अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना मैंने कंप्लीट इसके अंदर फॉन्डेंट वर्क भी किया है, क्रीम वर्क भी किया है और केक तो मैं पहले ही बनाती हूँ। तो जो चाहता है कि पूरा पूरा देखे वो कंप्लीट वीडियो देखे ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे जो है ना मैंने सनफ्लावर केक बनाना था, तो मैं ये फॉन्डेंट से जो है ना मैंने पहले ये बना के रखे हैं सनफ्लावर, और ये मैं उसके ऊपर थोड़े से ये बटन वाला मोल्ड था मेरे पास, तो इसके ऊपर इफ़ेक्ट देने के लिए जो है ना वो मैं निकाल रही थी। अच्छा, उसके बाद ये ना मैं कॉर्नफ्लोर से करती हूँ काम, तो ये मैं कॉर्नफ्लोर साफ़ कर रही थी और यहाँ पे जो है ये मैंने पानी से जो है ना सिंपल वाटर है उससे मैंने इसको स्टिक किया है। तो ये जो है ये अच्छे सही से बन गए थे सारे। लेकिन ये कि फॉन्डेंट को थोड़ा सा ना टाइम चाहिए होता है स्टे करने के लिए, थोड़े ड्राई करने के लिए। लेकिन अक्सर होता है कस्टमर इतनी टाइम पे बिल्कुल ऐसे ऑर्डर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो बस ये था कि ऊपर टॉपर्स लगाने थे जो होते हैं ज़रा हैवी टॉपर्स होता है। अभी मेरे पास आया था रेनबो केक, उसको पहले तो बनाने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है रेनबो। लेकिन फिर और जो है ना फिर क्या होता है कि उसको ड्राई करने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो इसलिए ये होता है कि अच्छा ये देखें, ये जो है ना ये मैंने 3x से बनाया था, 2 पाउंड्स का केक था, अच्छी खासी इसकी हाइट आ गई थी और अच्छा सही स्पंज बना था। अब मैंने जो रेसिपी चेंज की है अपने स्पंज की, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला स्पंज, पहले से ज़्यादा अच्छा फ्लफ़ी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। ये मैं क्रीम का काम कर रही हूँ। अब मैंने दिखाया यहाँ पे कि देखें आजकल जो वेदर है ना, ये क्रीम मैंने इस कंडीशन में निकाली थी पैक में से, और इसको डायरेक्ट जो है ना इसको बीट करना नहीं शुरू कर देते। अगर मैं इसको डायरेक्ट बीट करना शुरू कर देती ना तो इसने फिर ख़राब हो जाना था। वक्ती तौर पे तो वो बीट हो जाती है। ये देखें यहाँ पे मेरा जो है ना बीटर बिल्कुल बंद है, मैं सिर्फ इसको वैसे मिक्स कर रही हूँ और फिर मैंने थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको फिर दोबारा मिक्स किया था। इसके मैंने कोशिश की थी क्रिस्टल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे ये था कि बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुए थे क्रिस्टल, थोड़े बहुत बिल्कुल थोड़े से रह गए थे। तो वो भी मैंने थोड़ा सा बस हल्का सा 1 की स्पीड पे बीटर चलाया था और उसके बाद फिर मैंने रोक दिया था। फिर मैंने थोड़ी देर इसको स्टे किया था। देखें अभी भी ये 1 की स्पीड पे ही चल रहा है। तो मैंने इसको स्टे दिया था। फिर जब मतलब मुझे लगा कि अब इसको कर लेना चाहिए, तो फिर मैंने इसको दोबारा से बीट किया था। तो यहाँ पे यही है कि बस बीट करने के लिए आपके पास थोड़ी सी, अच्छा अक्सर लोग करते हैं इतनी ज़्यादा गर्म मौसम है ना, वो नीचे रख लेते हैं आइस। तो आइस रख के करते हैं तो ज़रा उससे ठंडक मिलती रहती है। अब मेरे फ्रिज में तो इतनी जगह नहीं है कि मैं आइस भी रखूँ और मैं क्रीम्स वगैरह भी स्टोर करूँ। तो बस मैं फिर ऐसे ही करती हूँ कि मैं जगह रखती हूँ फ्रिज में अलग से। अब ये जैसे मैंने बीट किया है इसको, मैं ये देखें दोबारा से, ये मैंने थोड़ा सा बंद कर दिया था, इसको मैं बीट कर रही थी और फिर ये इस कंडीशन में आ गई है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि जब वो मुझे लगता है टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है और अब ये मज़ीद बीट नहीं होगी, ये ख़राब हो जाएगी, तो मैं उधर ही इसको छोड़ देती हूँ और मैं इसको फिर जाके इसी तरह बॉल उठा के फ्रीज़र में रख देती हूँ और थोड़ी देर बाद फिर इसको बीट करती हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी है क्योंकि यहाँ पे तकरीबन ये हो गई थी बीट। तो बस ये था कि क्योंकि थोड़ी सी मुझे बल्कि लग रहा था ये ओवर बीट हो गई थी। वो इसलिए हो जाता है क्योंकि फिर बाद में आप जिस टाइम काम करते हैं ना, काम करते हुए आप मतलब ये तो आप 2 मिनट भी बाहर नहीं रख सकते, इसने 2 मिनट के अंदर ही सारी ने मेल्ट हो जाना है। तो बस ये देखें यहाँ पे इसकी ये कंडीशन हो गई है और मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये स्पैचुला से कि ये किस कंडीशन की थी। ये इसका जो टेक्सचर था वो ये टेक्सचर था। तो इस टेक्सचर से आप काम करेंगे ना तो इंशाल्लाह काम बहुत अच्छा होगा। तो अगर ये आप एसी में काम कर रहे हैं ना फिर तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप क्रीम को आराम से आधे घंटे तक भी रख सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है मैं काम कर रही थी, मेरे पास अभी नहीं, इस टाइम फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है एसी। तो फिर मैं ये देखें सारी क्रीम जो है ना मैं नहीं रखती पास ना, थोड़ी सी बस मैं निकाल के रखती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत होती है, और बाकी सारी जो है ना मैं फ्रीज़र में रखती हूँ ऊपर रैक पे। स्पेस में नहीं रखनी, फिर तो वो जम जाएगी फ़ौरन ही, रैक पे रखती हूँ। तो ये कि जैसे जैसे मतलब ये मैंने इसकी लेयरिंग की है तो जितनी मुझे ज़रूरत होती है मैं रख लेती हूँ। ज़्यादातर ऐसे होता है कि दोबारा फिर मतलब उसमें से अपने पास जो बॉल रखा होता है उसमें डालती रहती हूँ। उस तरह होता है कि ज़रा काम थोड़ा सा आसानी हो जाती है, ख़राब नहीं होती क्रीम। तो अच्छा, ये जो ऑर्डर था ना ये इन्होंने मुझसे कहा था कि आपने ये वाला केक मैंने पहले एक मरतबा दिया था, जिन कस्टमर को दिया था उनकी ही डिमांड थी, पहले 1 पाउंड का बना के दिया था। तो उनकी डिमांड थी कि आपने मुझे यही सेम केक 2 पाउंड्स में बना के देना है। तो ये फिर मैंने अच्छा, और मज़े की बात ये थी कि ये तकरीबन मैंने 3 घंटे में सारा काम सारा कर लिया था। स्पंज भी बनाया था और ये सारा क्रीम वगैरह तो खैर चलें वो तो हो जाता है, ये फॉन्डेंट वर्क भी किया था।
देखने में तो ये फॉन्डेंट वर्क भी ऐसे लगता है कि बहुत इजी है, फटाफट हो गया है, लेकिन इसको भी करने में, फ्लावर वगैरह निकालने में भी टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो स्पंज बेक करने रखा था और फिर इतनी देर में जो है ना वो मैंने ये काम कर लिया था। और वैसे तो मेरे पास ना कलर्स जो हैं वो मतलब फॉन्डेंट में ना मैं ज़्यादातर पहले तो वाइट ही लिए हुए थे, वाइट फॉन्डेंट थी, उसी से कलर्स वगैरह बनाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें। तो एक ये कि रेड कलर नहीं आता, जो फ्रेश रेड कलर होता है ना वो आप बहुत ज़्यादा कलर डाल के बनाना पड़ता है, और इसी तरह ब्लैक कलर तो आता ही नहीं है, शायद आ जाए, बहुत ज़्यादा कलर उसमें फिर यूज़ होता है। और फिर इसलिए मैंने अब रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन ये वाले सारे जो है ना ब्राउन कलर और पिंक कलर, ये ऐसे कॉमन कलर्स हैं जो यूज़ होते हैं बार बार। तो अच्छा ये जो है पर्पल कलर, येलो कलर, ये नहीं मैं लेती, ये मैं फिर बना लेती हूँ। तो ये थोड़े से येलो कलर है ना, ये मैंने देखा उसके कलर्स लिए हुए हैं, मैंने सिर्फ 3 ड्रॉप्स डाले थे और ये अच्छा खासा मतलब बन भी गया, और कितनी सारी फॉन्डेंट अभी बच भी गई है येलो कलर की। तो यहाँ पे ना आपके ना हाथों पे जो टूल्स लग जाए ना वो फिर सही रहते हैं। मैंने पहले ना बड़े स्पैचुला से, इसी शेप का बड़ा स्पैचुला है, उससे मैं सेटिंग कर रही थी ऊपर से, तो वो मतलब इतनी नीटनेस नहीं आती उससे, क्योंकि मेरे हाथ पे शायद ये वाला सेट हो गया, तो मुझे इसी से काम करना इजी लगता है। हालांकि जिस टाइम मैंने ये लिया था ना मुझे लग रहा था मैंने बिल्कुल ही बेकार चीज़ ले ली है, इसका कोई काम ही नहीं है। उस टाइम मैं काम करती थी बड़े वाले फ्लैट वाले स्पैचुला से। तो ये वाला जब मैंने इससे काम करना शुरू किया, तो अब ये देखें ये वाली क्रीम मेरी बच भी गई है। और मैं आपको बताती हूँ मैंने कितनी ली थी। मैंने तकरीबन 2 पाउंड्स के लिए ना यहाँ पे मैंने ली थी, वो शायद मैंने शुरू में दिखाया भी था, मैं बताना भूल गई, ये 250 ग्राम्स थी। 250 ग्राम में वो थोड़ी सी बच भी गई थी। तो अगर ये इसके ऊपर मैं फ्लावर वगैरह बनाती तो ये कंप्लीट मतलब पूरी हो जाती। तो और इसी वजह से मैंने मतलब मुझे पता था ऊपर मैंने कोई फ्लावर वगैरह तो नहीं बनाना, तो जितनी मैक्सिमम मैं लगा सकती थी मैंने लगा दी थी, लेकिन ज़्यादा भी नहीं, ओवर भी नहीं लगाते, वो फिर ये होता है कि केक कम और क्रीम ज़्यादा, वो भी फिर अच्छा वो नहीं लगता। तो ये मैंने सिंपल जो सॉस है ना, सिंपल सॉस कैरेमल सॉस इसके ऊपर डाला है और ये रखा है। अच्छा ये मैंने रख दिए थे, मुझे पता था ये इस पर से स्लिप होंगे, हुआ भी यही कि अभी मैं इस पे लगा ही रही थी और साइडों से ना वो देखने में नहीं लग रहा, लेकिन वो स्लिप हो रहे थे, मुझे पता था मैंने इनकी कौन सी पोजीशन सेट की है, तो मैंने बाद में उनको ना सेट कर दिया था, उनको थोड़ा सा ना मतलब अंदर की तरफ दबा दिया था तो सेट हो गए थे। ये देखें जी फाइनल लुक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।